हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फोन थिएटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी जेम्स बॉन्ड की तरफ से आई लेटेस्ट मूवी मैलिग्नेंट 2021। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नाउ लेट्स गो इनटू द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखती है डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर, जो कि खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो किसी गैब्रियल नाम के आदमी के बारे में बता रही थी कि उसने न्यू एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर डॉक्टर को बाहर से आवाज़ आती है, जहाँ ऑलरेडी काफ़ी अफरा तफरी थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि गैब्रियल ने सारे लोगों को मार डाला था और वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था एंड उसने इलेक्ट्रिसिटी को भी ऑब्जर्व कर लिया था। और अब गैब्रियल यहाँ किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता है और सबको काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। बट वहाँ के डॉक्टर समहाउ उसको काम करके भान देती है और अब पता चलता है कि अकेला गैब्रियल ने हॉस्पिटल में मौजूद काफ़ी सारे पर्सन्स को मार दिया था। और ये था मिस्टर गैब्रियल का इंट्रो। और इसके बाद डॉक्टर गैब्रियल पर काफ़ी गुस्सा करती है, पर वहाँ गैब्रियल रेडियो के जरिए खुद की आवाज़ को टेलीकास्ट करके बोलता है कि वो सबको मार डालेगा। और ये सुनकर डॉक्टर और पूरा स्टाफ टेंशन में आ जाता है। और अब डॉक्टर यहाँ पर बोलती है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। और इस डायलॉग के साथ ही स्टोरी कई साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम मूवी की हीरोइन मेडिसन मिशेल को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। मेडिसन घर पर आती है, जहाँ उसका हस्बैंड डेरिक टीवी देख रहा होता है और उससे बात करता है। पर मेडिसन अपने हस्बैंड को बोलती है कि देख भाई, थोड़ी टायर्ड हूँ और रेस्ट करने जा रही हूँ, और टीवी बंद करके चली जाती है। अब डेरिक को आ जाता है गुस्सा और वो मेडिसन को बोलता है तुम्हें बार बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिसन का पहले भी कई बार मिसकैरेज हो गया था, जिससे डेरिक काफ़ी परेशान था। और इस बात पर दोनों में हो जाती है फाइटिंग और डेरिक मेडिसन को दीवार पर धक्का मार देता है, जिससे उसके हेड से ब्लड आने लग जाता है। अब डेरिक को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो मेडिसन से सॉरी बोलता है और बाहर रखे फर्स्ट एड बॉक्स को लेने जाता है। और तभी मेडिसन डोर अंदर से लॉक कर देती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब रात में डेरिक सोफे पर अकेला सो रहा होता है, तभी उसको घर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। डेरिक उठकर सब जगह देखने लगता है और किचन से उसको मिक्सर की आवाज आती है, जिसको वो जाकर बंद कर देता है। लेकिन तभी फ्रिज अपने आप ही ओपन हो जाता है। डेरिक फ्रिज भी बंद कर देता है। अब हॉल में आता है, जहाँ उसको टीवी ऑन मिलता है और फाइनली वहाँ उसको एक पर्सन दिखाई ही दे देता है। लेकिन डेरिक जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, वो पर्सन कहीं गायब हो जाता है। और यहाँ सीन में एक इनविजिबल पर्सन को सोफे से उठते हुए दिखाते हैं और फिर सडनली वो पर्सन डेरिक के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। और तभी अचानक से मेडिसन की आंखें खुल जाती है और वो अपने पिलो पर ब्लड को नोटिस करती है। अब मेडिसन नीचे जाती है, जहां उसको उसका हस्बैंड मरा हुआ मिलता है। वो देखती है कि डेरिक को काफी बुरी तरह से मारा गया था और उसकी डेड बॉडी के पास डेरिक को मारने वाला पर्सन था, जिसको देखकर मेडिसन डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो पर्सन अजीब तरह से वॉक करता है और मेडिसन का पीछा करता है। मेडिसन अपने रूम में जाकर डोर लॉक करने की काफी कोशिश करती है, बट वो पर्सन रूम में आ जाता है और मेडिसन को धक्का दे देता है, जिससे मेडिसन दूर जाकर गिर जाती है। अब अगले सीन में मेडिसन और डेरिक के घर पर पुलिस आ जाती है और वहाँ सभी चीजों को एग्जामिन करती है, जहाँ डिटेक्टिव शॉ और रजीना क्राइम सीन को देख रहे होते हैं। यहाँ एक ऑफिसर डिटेक्टिव को बताते हैं कि ऐसा क्राइम सीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और डेरिक को काफी ब्रूटली मारा गया है। उसकी नेक बोन को तोड़कर उसका थोपड़ा साइड कर दिया गया है। अब हम मेडिसन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसके साथ उसकी सिस्टर सिडनी भी होती है। अब सिडनी मेडिसन को बताती है कि उनके घर पर अटैक हुआ था, जिसमें उसके हस्बैंड डेरिक की जान चली गई है। मेडिसन ये सब सुनकर काफी दुखी होती है और उसे फिर पता चलता है कि इस अटैक में गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है और वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे डिटेक्टिव शॉ मेडिसन से मिलने आते हैं, बट मेडिसन बात करने की सिचुएशन में नहीं थी। तभी सिडनी वहां जाकर डिटेक्टिव से बात करती है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव शॉ और रजीना आपस में रिलेटेड टू केस बात कर रहे होते हैं। तभी रजीना शॉ को बताती है कि डेरिक एक अब्यूजिव हस्बैंड था, जो कि मेडिसन को काफी परेशान करता था और हो सकता है कि मेडिसन ने ही उसको मार दिया हो, क्योंकि उस घर में किसी और पर्सन के निशान नहीं मिले थे और ना ही कोई फोर्सफुली घर में आया था। अब कुछ दिन बाद सिडनी मेडिसन को उसके घर छोड़ने आती है और साथ में वो मेडिसन को उस घर में ना रहने को भी बोलती है, जिस पर मेडिसन सिडनी को बोल देती है कि देख, मेरे पास अब बची है यही लास्ट निशानी और वो इस घर को तो नहीं छोड़ सकती। रात को मेडिसन घर पर अकेली थी, जहाँ पर उसको बाहर रोड की लाइट ब्लिंक होती दिखती है और जब मेडिसन बाहर देखती है तो उसको बाहर वही आदमी दिखता है जिसने उस पर और डेरिक पर अटैक किया था। मेडिसन घर के सारे डोर्स और विंडो को लॉक करने लगती है, पर उसको एक डोर ओपन मिलता है और घर में लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती है और मेडिसन अब अपने रूम में जाकर छुप जाती है और वो सोचती है कि ये सब सिर्फ सपना ही है और कुछ रियल में नहीं है।
पर नेक्स्ट डे मेडिसिन घर के सभी डोर्स को लॉक कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद सिडनी वहाँ आ जाती है, जो कि विंडो से ही घर में एंटर होती है। यहाँ मेडिसिन सिडनी को वो जगह दिखाती है जहाँ डेरिक ने मेडिसिन को धक्का मारा था, जहाँ मेडिसिन के हेड के साथ साथ उस वॉल में भी काफी नुकसान हो गया था। अब सिडनी मेडिसिन को पुरानी बातें भूलने को बोलती है, जब मेडिसिन कुछ पुरानी बातें बताती है जिसमें वो सिडनी को बताती है कि वो दोनों रियल सिस्टर्स नहीं है और सिडनी के पेरेंट्स ने मेडिसिन को अडॉप्ट किया था जब वो 8 साल की थी। ये सुनकर सिडनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टूरिस्ट को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही थी। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एक पर्सन वहाँ आता है जो कि उस लेडी को किडनैप कर लेता है और उस पर्सन का थोपड़ा एकदम भूत जैसा था। और नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी को किसी घर में बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ वो आदमी रेडियो के थ्रू उस लेडी को बोलता है कि उसने इस टाइम के लिए काफी वेट किया है और वो सबसे पहले बदला लेने वाला है। और बदला लेने वाली लिस्ट में फर्स्ट नाम डॉक्टर फ्लोरेंस का है और वो डॉक्टर फ्लोरेंस को कॉल करता है और डॉक्टर से बोलता है फेमस डायलॉग ऑफ द मूवी, इट्स टाइम टू कट द कैंसर। और डॉक्टर फ्लोरेंस उस रिश्तेदार को पहचान जाती है और टेंशन में आ जाती है। तभी वो एक एमिली नाम की पेशेंट की फाइल देखने लगती है और उसमें रखी फोटोज को भी देखती है। वहाँ मेडिसिन नॉर्मली घर के काम कर रही होती है कि तभी उसको अपने हेड पर ब्लड आता नोटिस होता है। तब वो एक टॉवल से हेड के ब्लड को क्लीन कर लेती है और टॉवल को वॉशिंग मशीन में डालती है कि तभी उसको वहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस दिखती है और वो मेडिसिन से बोलती है कि तू मेरे घर में क्या कर रही है। तभी मेडिसिन डॉक्टर फ्लोरेंस को बोलती है कि ये मेरा घर है। और तभी आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि तभी वो घर बदलने लगता है और वो घर रियल में ही डॉक्टर का घर बन जाता है। अब वो आदमी डॉक्टर फ्लोरेंस पर अटैक कर देता है और एक ट्रॉफी से डॉक्टर फ्लोरेंस को मार देता है। तभी सडनली मेडिसिन खुद को अपने घर में देखती है और इस इंसिडेंट से काफी डर जाती है और साथ ही साथ उसके सर से फिर से ब्लड आने लग जाता है। वहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस मर गई थी। इस न्यूज के बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के घर डिटेक्टिव शॉ और रेजिना जाते हैं और डॉक्टर के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और ये काम भी उनको डेरिक के मर्डर का ही लग रहा था। अब यहाँ उनको ये पता चलता है कि डॉक्टर को जिस ट्रॉफी से मारा गया था उसको चुरा लिया गया है। और तभी वहाँ डिटेक्टिव शॉ को एक छोटी बच्ची की फोटो मिलती है और वो उसको प्रूफ बैग में डाल देता है और साथ के साथ वो डॉक्टर फ्लोरेंस के सारे रिकॉर्ड्स को भी अपने साथ ले जाता है। और तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जो उस ट्रॉफी को एक शार्प वेपन में कन्वर्ट कर देता है। अब मेडिसिन की तबीयत खराब हो जाती है और सिडनी उससे मिलने जाती है। तभी मेडिसिन सिडनी को बताती है कि उसने डॉक्टर का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है और वो ये सब जानकर काफी परेशान हो जाती है। अब नाइट्स में रेजिना अपने घर चली जाती है और शॉ उस बच्ची की फोटो को अपने एक जूनियर को दे देता है ताकि वो उस बच्ची का प्रेजेंट फेस देख सके। अब हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और डॉक्टर फ्लोरेंस की डेथ न्यूज देखकर काफी परेशान था। अब उस आदमी को भी घर में अंदर से किसी की आवाज आने लग जाती है और वो सब जगह चेक करने लगता है, बट उसको कोई नहीं मिलता। यहाँ मेडिसिन अपने घर पर सो रही थी और जागने पर खुद को उस आदमी के घर ही देखती है। अब मेडिसिन डर जाती है और तभी वो किलर उसके पीछे से निकलता है और मेडिसिन का रूम में फिर से चेंज होने लग जाता है। वो किलर उस आदमी को भी उसी वेपन से मारता है और मेडिसिन ये सब देखकर काफी डर जाती है। उस किलर का हुलिया बिल्कुल बिगड़ा हुआ था और उसकी पोजीशन भी उल्टी थी। लेकिन इस बार मेडिसिन उसका चेहरा देख लेती है और डर कर चिल्लाने लगती है और फिर खुद को अपने मंगल ग्रह यानी अपने ही घर में पाती है। बट सिडनी उसके पास आकर उसको संभाल लेती है और सिडनी देखती है कि मेडिसिन के सर से फिर से ब्लड आ रहा है और फौरन सिडनी और मेडिसिन पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जब मेडिसिन सबको बताती है कि वो किसी तरह से उन सभी मर्डरर्स को देख रही थी और रेजिना मैडम को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है। और तभी पुलिस मेडिसिन के बताए हुए उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर नया मर्डर हुआ है। अब उस बिल्डिंग में जाकर शॉ और रेजिना को उस मारे हुए आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है और फिर वापस पुलिस स्टेशन जाकर मेडिसिन वॉशरूम जाती है जहाँ पर उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर वही किलर था और वो उसको एमिली बोल रहा था। इस पर मेडिसिन उसको बोलती है कि उसका नाम एमिली नहीं है और इसी तू मैम में एक साइड किलर बोलता है कि तू एमिली है और एक साइड मेडिसिन बोलती है कि नहीं मैं तो मेडिसिन हूँ। और फिर किलर उसे बताता है कि उसका रियल नेम एमिली है, मेडिसिन नेम उसके फेक पेरेंट्स ने रखा है। अब मेडिसिन किलर को समझाती है कि उसको ये सब रोक देना चाहिए और उस पर किलर बोलता है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वो बोलता है कि मैं धीरे धीरे सबको मार दूंगा। अब मेडिसिन उसको गैब्रियल बोलती है और शॉक्ड हो जाती है कि उसको उस किलर का नेम कैसे पता। और वो किलर हंसते हुए बोलता है कि मेडिसिन के अंदर अभी भी उस गैब्रियल की यादें मौजूद है और वो उसका गैब्रियल है। और मेडिसिन सिडनी को लेकर वहाँ से घर चली जाती है और शॉ जब उस छोटी बच्ची की फोटो देखता है तब उसे पता चलता है कि वो बच्ची कोई और नहीं मेडिसिन ही है। और घर जाकर मेडिसिन ये सब बातें सिडनी को बताती है कि ये जो गैब्रियल है वो उसके पास से कनेक्ट करता है और वो
वो दोनों अपनी मदर के घर जाती हैं और वहाँ जाकर मेडिसिन अपनी मॉम से गैब्रियल के बारे में पूछती है और उसकी मदर गैब्रियल नाम सुनकर काफी परेशान हो जाती है और उनकी मॉम उनको मेडिसिन के बचपन के टेप्स दिखाती हैं और उन वीडियो में देखते हैं कि बचपन में मेडिसिन का एक इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल था और ये सब देखकर मेडिसिन काफी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शॉक को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस के रिकॉर्ड्स चेक करता है जिसमें एक वीडियो एमिली यानी मेडिसिन के बारे में थी। यहाँ पता चलता है कि मेडिसिन का ओरिजिनल नेम एमिली है। डॉक्टर एमिली के बारे में बताती है कि एमिली को विजन आते हैं और शॉ एक फोटो देखता है जिसमें एमिली के केस के डॉक्टर्स थे। अब डॉक्टर्स फ्लोरेंस मारी जा चुकी थी और रिसेंटली मारे गए थे डॉक्टर विक्टर और वहाँ एक और डॉक्टर था जिसका नेम होता है जॉन और हमारा जासूस अब पूरी रामायण समझ जाता है कि अगला नंबर जॉन का ही है और वो उसको बचाने के लिए चला जाता है और तभी हम मेडिसिन को उसके घर में देखते हैं पर उसका घर फिर से चेंज होता है और इस बार वो डॉक्टर जॉन के पास में थी। अब शॉ भी भागते हुए वहाँ आ गया था पर ऑल वेस्ट क्योंकि वो जॉन को डेड पाता है। अब शॉकिंगली मेडिसिन शॉ को देखती है बट शॉ मेडिसिन को नहीं देख पाता पर वो मेडिसिन की वॉइस सुनता है जिसमें वो बताती है कि किलर अभी भी वही है और वो किलर शॉ को अटैक करने वाला है लेकिन किलर शॉ को नहीं मार पाता और किलर वहाँ से भागने लगता है जो कि काफी स्ट्रेंज था। उसके पास काफी शक्तियाँ थी और वो किलर काफी अजीब तरीके से भाग रहा था पर उसका फेस फ्रंट में था और बॉडी बैकवर्ड थी। डिटेक्टिव शॉ ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और शॉ उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है और वो किलर उस पर अटैक कर देता है। फिर से शॉ बच जाता है और किलर वहाँ से भाग जाता है। अब शॉ ने भी किलर का सुंदर थोपड़ा देख लिया था और वो चौकटा वैसा ही था जैसा मेडिसिन ने पुलिस स्टेशन में बनवाया था। और नेक्स्ट डे शॉ रेजिना मेडिसिन के घर जाते हैं और उससे बात करते हैं कि शायद गैब्रियल उसके पास्ट का कोई अब्यूजिव इंसिडेंट हो सकता है और वो लोग वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो कि मेडिसिन को हिप्नोटाइज करके उसकी बचपन की मेमोरी रिवाइज करती है। अब मेडिसिन अपने बचपन के बारे में बताती है कि गैब्रियल सब गलती करता था और मेडिसिन को सजा मिला करती थी। एक दिन गैब्रियल मेडिसिन को केक काटने को बोलता है लेकिन रियलिटी में वो केक नहीं था बल्कि उसकी मदर का पेट था और जब मेडिसिन को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और प्रेजेंट टाइम में आकर वो सबको बताती है कि उस दिन के बाद वो गैब्रियल को बिल्कुल भूल गई थी जिससे अचानक मेडिसिन को पता चलता है कि गैब्रियल सिडनी को भी मारना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी को देखते हैं जिसको गैब्रियल ने किडनैप किया हुआ था। कैसे तैसे वो बचकर वहाँ से निकलती है कि उस बिल्डिंग की छत टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। एक्चुअली ये घर किसी और का नहीं मेडिसिन का ही था मतलब गैब्रियल ये सब मेडिसिन के ही घर में ही कर रहा था। अब पुलिस मेडिसिन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो लेडी मेडिसिन के घर में किडनैप थी और ये बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई। पर अब डिटेक्टिव मेडिसिन से पूछताछ करते हैं जिसमें रेजिना बोलती है कि मुझे पहले से ही तुझ पे शक था कि ये सब कांड तू ही कर रही है और इतने दिनों से हमारी नाक में दम कर रखा है। बट मेडिसिन को ये सब बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है जिससे वहाँ की सारी लाइट्स फूट जाती हैं और तभी शॉ को एक कॉल आता है कि जो कि उसी किलर का था। किलर शॉ को बोलता है कि मेरा सामान जो पुलिस स्टेशन में है मैं उसे लेने आ रहा हूँ। अब डिटेक्टिव शॉ उस किलर को गैब्रियल शॉ को रिप्लाई करता है कि बधाई हो मेडिसिन ने आपको सब कुछ बता ही दिया। अब नेक्स्ट सीन में सिडनी मेडिसिन के अडॉप्शन हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेती है और वहाँ से मेडिसिन के ट्रीटमेंट वाले टेप्स को भी ले आती है और घर आकर वो सारे टेप्स को देखती है जहाँ ओपन होता है मेन गेट ऑफ मिस्ट्रेस रूम। अब पता चलता है मेडिसिन की रियल मदर जिसका नाम होता है सेरेना जिन्होंने मेडिसिन को डॉक्टर फ्लोरेंस के पास छोड़ दिया था। एक्चुअली अब सीन ये है कि मेडिसिन जो थी वो एक एबनॉर्मल चाइल्ड थी मतलब जब मेडिसिन पैदा हुई थी तब उसके साथ उसकी बॉडी में ही एक पैरासिट ट्विन था जिसका अपना खुद का ब्रेन था और मूवी के स्टार्टिंग सीन में बताया गया था कैंसर वो यही था और इसीलिए मूवी का नेम है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट मतलब होता ही एक टाइप ऑफ कैंसर ही है जिसको बहुत मुश्किल से निकाला जाता है इसलिए इस मूवी का नाम मलिग्नेंट किया हुआ है। खैर अब असल में हुआ यूं कि एमिली की मदर को ट्विंस होने वाले थे पर ऐसा हुआ नहीं और दूसरा बच्चा अलग नहीं हो पाया जिससे वो एमिली तो ठीक ठाक पैदा हो गई लेकिन गैब्रियल काफी ज्यादा डिफॉर्म पैदा हुआ और वो साथ में जुड़ा हुआ जिसका एक्चुअल में खुद का ब्रेन था। अब ये सब होने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया कि गैब्रियल का डोमिनेटिंग बॉडी पार्ट मेडिसिन से अलग कर दिया और बचा हुआ बॉडी पार्ट वही मेडिसिन की बॉडी में ही फिक्स कर दिया क्योंकि अगर गैब्रियल को पूरा अलग कर दिया तो एमिली की जान जा सकती थी। और अब एक बात क्लियर हो गई थी कि जब जब मेडिसिन खुद को कहीं और पाती है तब वो विजन गैब्रियल का बचा हुआ माइंड ही होता है जो मेडिसिन की बॉडी के अंदर उसको ओवरटेक कर लेता है। मेडिसिन के अंदर गैब्रियल हमेशा कैद रहा था पर जब डेरिक ने उसको धक्का मारा तो गैब्रियल
गैब्रियल वापस जाग गया। वहीं दूसरी तरफ शॉ को पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि जो लेडी गैब्रियल ने किडनैप की थी वो कोई और नहीं उसकी रियल मदर सेरेना है। अब सिडनी ये सारी बातें शॉ को बताती है कि ये सब काम गैब्रियल का है और गैब्रियल का माइंड ही करता है, पर शॉ को इन सब बातों पर बिलीव नहीं होता है और शॉ मेडिसन को एक सेल में बंद कर देता है जहाँ जेल में रह रहे लोग मेडिसन को खूब परेशान करते हैं। और तभी मेडिसन के सर के बैक साइड से गैब्रियल आता है और वो उन सभी प्रिजनर्स को बुरी तरह से मार देता है। गैब्रियल ने मेडिसन की उल्टी साइड बॉडी को कंट्रोल कर रखा था और वो बाहर जाता है और अपने कपड़े और वेपन्स ले लेता है। और यहाँ शॉ को पता चलता है कि गैब्रियल और मेडिसन एक ही है, पर ऐसी हाइपर सिचुएशन में गैब्रियल मेडिसन की बॉडी को ओवरटेक कर देता है। अब गैब्रियल शॉ और रेजिना को भी काफी परेशान करता है और यहाँ से गैब्रिएला उसकी मदर सेरेना को मारने जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों को अलग करने का उसकी खुद की मदर सेरेना ही सोचा था। अब सिडनी हॉस्पिटल जाकर सेरेना के बारे में पूछती है, वहाँ गैब्रिएला भी आ जाता है। वहीं गैब्रियल सिडनी को मारने की कोशिश करता है, पर शॉ आ जाता है और गैब्रियल शॉ को उस ब्लेड से घायल कर देता है। मेडिसन गैब्रियल को काफी समझाती है, लेकिन गैब्रियल उसकी एक बात नहीं मानता। सिडनी गन दिखाकर गैब्रियल को मेडिसन से उसका कंट्रोल वापस लेने को बोलती है, पर तभी गैब्रियल बताता है कि मेडिसन के सभी मिसकैरेज उसी ने ही किए हैं, क्योंकि वो उन फेटस को ऑब्जर्व करके ही जिंदा रह रहा था। और मेडिसन ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है, लेकिन गैब्रियल वहाँ सिडनी को शूट करके मार देता है और अपनी माँ सेरेना को भी मारने की कोशिश करता है कि सडनली गैब्रियल को मेडिसन की आवाज आने लगती है और वहाँ सडनली सब चेंज होने लगता है। और अब मेडिसन गैब्रियल को बोलती है कि अब तक जो तुमने मेरे साथ किया वही अब सब मैं तेरे साथ करूंगी। और मेडिसन गैब्रियल को अपने माइंड में ही कंट्रोल करके उसे वहीं बंद कर देती है और अपना कंट्रोल वापस ले लेती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मूवी थोड़ी समझ के बाहर है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।